सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोबारा तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु जंगल में गया, कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज खुश हुए और हिरण्यकश्यपु को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है कि वरदान तो मुझे चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते बोलो क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे अमर बना दो, मैं कभी मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान। एक बार एक राक्षस था, हिरण्यकश्यपु नामक राक्षस है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। उसको लगता है कि भगवान नारायण से भी ऊपर मैं हो जाऊं, जगत के मालिक बनूं। तो जंगल में गया तपस्या करने के लिए। एक पक्षी पेड़ में बैठा था, वो बोला ओम नमो नारायणाय। अब उसके बाद में जैसे इतना सुना, उसको क्रोध आया, उठ के घर आया। अपनी पत्नी कयादू से कहता है कि देवी आज मैं जंगल गया, लेकिन एक पक्षी था बार बार नारायण नाम ले रहा था, इसलिए मैं वापस आया। अब कयादू रानी कहती है कि जीवन में पहली बार मेरे पति ने भगवान का नाम लिया, अब इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। अब मैं आज इनके मुंह से 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवाऊंगा। अब पूछती है स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कहता है नारायण कह रहा था। अच्छा, कितना अजीब बात है ना, यहाँ इंसान भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन पक्षी होकर के भी ले रहा है। उसको क्रोध आया। हिरण्यकश्यप कहता है ऐसी बातें मत करो, अपने काम करो जाकर। थोड़ी देर बाद माता कयादू पूछती पक्षी क्या कह रहा था। बोला नारायण बोल रहा था। रात्रि में गर्भ धारण संस्कार हो रहा था, तब भी पूछा पक्षी ने क्या कहा। बोला नारायण बोला। दूसरे दिन जब भोजन कराने लगे, फिर कहती स्वामी मैं तो भूल गई पक्षी क्या बोल रहा था। बोले नारायण बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछते स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्यकश्यप कहता है नारायण बोल रहा था। कितनी बार और बताएं। बड़ा क्रोध आया, एक ही बात कोई बार बार करे तो गुस्सा आता है। अब कयादू सोचती आपने चाहे कैसे भी बोल दिया, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, मैं तो इतने में ही खुश हूं। फिर उसके बाद में दोबारा तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु जंगल में गया, कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज खुश हुए और हिरण्यकश्यप को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप बैठा है, उठा नहीं है, नेत्र नहीं खोलता। ब्रह्मा जी बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपा वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयतामिप्सितो वरः। हे हिरण्यकश्यपु अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो गया। जो कोई भी वरदान मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यप कहता है कि वरदान तो मुझे चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते बोलो क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है मुझे अमर बना दो, मैं कभी मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं होगा बेटा, अगर ये वरदान दिया तो सृष्टि का नियम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसके बदले में मैं जितना मांगू उतना आपको देना होगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं और स्थल में भी ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में मैं ना मरूं, और देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं। ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में से किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो।
ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा इतना सब कुछ मांग लिया, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा रात में नहीं मरूंगा, तो मरूंगा कब? अब तो मरने का पूरा चांस खत्म, अब मरने वाला नहीं हूं, अब तो अमर ही हो गया।